हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज स्टेटमेंट फर्स्ट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट टू द रेफरेंस फ्रेम and statement second is principle of conservation of momentum holding true for all kind of collision, and option A statement first is correct and statement second is incorrect. Option B statement first is incorrect and statement second is correct. Option C is both statement are correct and option D is both statement are incorrect. तो यहाँ पे देखिए अपने की कॉन्सेप्ट के अंदर क्या लिख सकते हैं। तो की कॉन्सेप्ट अपने पास क्या हो जाएगा, तो की कॉन्सेप्ट के अंदर आप लिख सकते हो, देखिए सेंटर ऑफ मास को ले सकते हो, ठीक है। एंड अपने क्या ले सकते हैं, मोमेंटम को भी अपने क्या है यहाँ पे की कॉन्सेप्ट के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। अब अपने बात करते हैं, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट की। फर्स्ट स्टेटमेंट अपने पास सेंटर ऑफ मास, जिसको अपने सी ओ एम लिखते हैं, इसकी जब अपने पोजीशन की बात करते हैं तो अपने जानते हैं कि जब अपने पास मल्टी बॉडी हो तो अपने इसकी पोजीशन को आर सी एम बोल देते हैं। आर सी एम जो है वो अपने पास क्या क्या रहता है, तो देखिए मल्टी बॉडी है तो ये अपने पास एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू, और इस प्रकार जितनी बॉडी होती है उसके अकॉर्डिंग चलता रहता है। डिवाइड बाय अपने पास क्या होता है, एम वन प्लस एम टू, ठीक है। ये अपने पास क्या होता है, पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ से देखिए अपने को क्या दिख रहा है कि अपने देखे कि अपने पास जैसे मल्टी बॉडी रहेगी तो अपनी जो पोजीशन सेंटर ऑफ मास की है वो किस चीज पे डिपेंड कर रही है, मास एंड आर वन एंड आर टू पे डिपेंड कर रही है। यानी अपना जो सिस्टम होएगा, मान लेते हैं सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने देख रहे हैं यहाँ पे अपने पास बॉडी है वो कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं रखी हुई है, और इनके अकॉर्डिंग अपने सेंटर ऑफ मास देख रहे हैं, तो ये ओनली सिस्टम पे डिपेंड कर रहा है कि अपने पास बाह्य जो भी अपने पास रेफरेंस रहेगा उस पे क्या रहता है, ये इंडिपेंडेंट रहता है, क्योंकि एक चेंज होएगा तो सेकंड चेंज होएगा। इस प्रकार ये अपने पास क्या रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है। तो अपनी जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो अपनी क्या हो जाएगी, करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। अब अपने बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। देखिए सेकंड में तो अपने को दिख रहा है कि ये अपने पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ, सेकंड जो स्टेटमेंट है वो अपने पास क्या है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम है, ठीक है, मोमेंटम है। तो ये तो अपने जानते हैं। तो इसका जो मोमेंटम वो प्रिंसिपल है वो अपने को क्या कहता है कि जब तक अपने पास क्या क्या हो, कोई भी नो एक्सटर्नल नो एक्सटर्नल फोर्स रहे, यानी जब तक अपने पास कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगा तो अपने जानते हैं कि जो मोमेंटम है वो अपने पास क्या रहता है, कंजर्व रहता है किसी भी कंडीशन के लिए, ठीक है। मोमेंटम है वो अपने पास क्या रहता है, कंजर्वेशन। ये अपने नॉर्मली अपना क्या है, एक नेचुरल प्रिंसिपल है। तो इस प्रकार अपने यहाँ पे देखिए सेकंड जो स्टेटमेंट है वो तो अपनी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, क्योंकि जो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम है वो ये बताता है कि मोमेंटम है वो अपने पास कंट्रोल रहता है, फिर वो अपने पास किसी भी कोलिजन के अकॉर्डिंग क्यों ना हो, ठीक है। तो अपने पास किसी भी प्रकार का कोलिजन क्यों ना हो, ऑल कोलिजन पर ये क्या रहता है, जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। तो स्टेटमेंट सेकंड भी अपनी क्या है, सही है। तो इस प्रकार अपने बोल सकते हैं ये अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है एंड सेकंड स्टेटमेंट भी अपनी सही है। तो अपने बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। ये था इसका सॉल्यूशन। थैंक यू।